रेलवे के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब इस सेशन को बहुत 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 ज्यादा ध्यान से देखें, क्योंकि पढ़ाई हम करते हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन अगर किसी भी बच्चे का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो वो उसके लिए सबसे ज्यादा बेकार, सबसे ज्यादा दुख वाली बात होती है। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको ये जो वीडियो ले रही हूँ, इसके अगर आपने इसको ध्यान से देख लिया तो आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। किसी का भी फॉर्म आ रहा है उससे पहले, इससे पहले कि आप फॉर्म भरो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीजें जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी अपने पास रख लीजिएगा और ध्यान से अभी से कलेक्ट करके रख लेना। फॉर्म भरने बैठेंगे तब इन सारे डॉक्यूमेंट्स का अरेंज करेंगे, ऐसा मत करना। पहले से अरेंज करके रखो ताकि फॉर्म भरने गए खटाखट खटाखट सब कुछ आपके पास पूरा ऑलरेडी पहले से अरेंज्ड है। ठीक है, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनवाने भी पड़ेंगे, बनवाने हैं, ठीक है, बनवा के अपने पास रखो, आखिरी दिन का वेट कोई नहीं करेगा। सबसे पहली चीज मैं आपको बता रही हूं, जो कुल पद आए हैं 32,438 आए हैं, जिसकी एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी 23 जनवरी से और लास्ट डेट होगी 22 फरवरी। आपको पता है 1-1 करोड़ बच्चा इस फॉर्म को भरता है, तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें, शुरू के ही दिनों में फॉर्म भरना शुरू करते हैं। फॉर्म भर लीजिए शुरू की डेट में 23, 24, 25, 26 जनवरी में कोशिश करो फॉर्म भर के हटा दो, आखिरी डेट का वेट बिल्कुल भी मत करिएगा। फिर है एक्टिव ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, पापा का नंबर डाल दिया, मम्मी का डाल दिया या फिर कोई नंबर डाल दिया, ध्यान नहीं दिया, बाद में नंबर चेंज हो गया। आपसे ऑर्गेनाइजेशन कनेक्ट कैसे करेगी? आपके घर तो आएगी नहीं, मेल से करेगी और फोन नंबर से करेगी। तो जो भी फोन नंबर डालो, जब तक सिलेक्शन ना पालो उस फोन नंबर को मत चेंज करो, अपने पास रखो। और जो ईमेल डालो एक बार चेक कर लो उसी ईमेल पे मेल भेज के कि वो ईमेल सही है, एक्टिव है, वर्क कर रही है कि नहीं। इन दोनों चीजों का स्पेशल ध्यान रखें। फिर है आधार कार्ड। अच्छा, आधार कार्ड तो मैं अपने से रिलेटेड आपको एक स्टोरी बता रही हूँ। आधार कार्ड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आधार कार्ड में आपका नाम जो है ना, वही आपका सेम नाम 10th क्लास की मार्कशीट पे भी होना चाहिए। आपको ये पॉइंट बहुत हल्का लग रहा होगा, मेरी एक कहानी सुनिएगा। मैं पासपोर्ट बनवाने गई थी, जब मेरे जो 10th क्लास की मार्कशीट थी उसके ऊपर लिखा था, अग्रवाल की स्पेलिंग लिखी थी AGAR और आधार कार्ड में मेरे लिखी थी AGRA। वो काम जिसको 1 घंटे लगने थे, वो काम मेरा 1 हफ्ते से ज्यादा के समय में हुआ है। 3 से 4 बार मैं पासपोर्ट ऑफिस गई हूं। रीजन सिर्फ इतना था कि नाम मेरा अग्रवाल है पर दोनों अग्रवाल की स्पेलिंग गलत थी। ठीक है, अगर आपके संग ऐसा हो, अभी इसी वीडियो के तुरंत बाद सबसे पहला काम करना 10th क्लास की मार्कशीट देखना और अपना आधार कार्ड देखना। दोनों में जो आपका नाम है और जो स्पेलिंग है, जो बर्थ डेट है, वो एकदम सेम होनी चाहिए। ठीक है, बाद में वेरिफिकेशन में आउट हो जाते हैं कैंडिडेट्स। ठीक है, और मोबाइल नंबर जो आप डालो आधार कार्ड पे, आधार कार्ड बहुत पहले बने थे, हो सकता है पहले आपने पापा मम्मी किसी और का नंबर डाल दिया हो। अगर आधार कार्ड पे आपका नंबर नहीं है तो अपना नंबर कर लो, सिंगल नंबर रखो, अपना नंबर, उसी नंबर से आधार कार्ड भी होना चाहिए। नहीं है जाके किसी भी आधार कार्ड के सेंटर पे सही करा लो। ठीक है, और वही नंबर से आप फॉर्म भी भरोगे। दोनों पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मार्कशीट, क्लास 10th के मार्कशीट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये जो एग्जाम है ना, ये 10वीं पास बच्चा भरता है, सोचो यहाँ पे 10वीं की मैगजीन का की मार्कशीट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा। अधिकतर एग्जाम की तरह रेलवे में भी 10वीं की मार्कशीट की बहुत इंपॉर्टेंस है। एज और डेट ऑफ बर्थ आपका एकदम ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ सही होना चाहिए, आधार कार्ड से मैच करना चाहिए मार्कशीट के ऊपर का। इसी वजह से पहले से सुनिश्चित कर लो कि 10वीं की मार्कशीट में कोई भी गड़बड़ी ना हो। है, अभी भी समय है, सही हो सकती है, इसीलिए मैंने ये वीडियो पहले ही ले लिया। फिर अच्छा, ये सारे पॉइंट्स जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट और नोट मत करो कहीं पे, ये पूरी की पूरी PDF मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। इंग्लिश बाय बरखा मैम, ये मेरे टेलीग्राम का नाम है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपके करियर को इफेक्ट कर सकता है, आपके लिए जरूरी है, वो सारा मैं लेके आती हूँ, सारा कॉन्टेंट यहाँ पे शेयर करती हूँ। ठीक है, ज्वाइन कर लेना अभी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पासपोर्ट साइज की फोटो में तो सबसे ज्यादा घपला होता है। गलत फोटो रेलवे फॉर्म रिजेक्ट होने का सबसे प्रमुख कारण रहा है हमेशा। नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा। नोटिफिकेशन पे जो भी चीजें मेंशन करी गई हैं फोटो से रिलेटेड, उसमें अगर बोला गया है चश्मा नहीं होना चाहिए, चश्मा मत पहनिए। उसमें अगर बोला गया है बैकग्राउंड व्हाइट रखो तो बैकग्राउंड व्हाइट रखो, बैकग्राउंड क्लियर रखो, टोपी, चश्मा
कुछ मत पहनो, जैसा आपके नोटिफिकेशन में आया है सेम वैसा ही फोटो खिंचवाना। एक चीज और है, फोटो कई बार इंसान की सही होती है फिर भी फॉर्म रिजेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि फोटो का डायमेंशन जैसे कि दिया गया है 30 इंटू समथिंग, ठीक है, और आपने जो अपलोड किया है वो 35 है, मैक्सिमम दिया गया है 30 डायमेंशन और आपने 35 अपलोड मारा है। कई बार आपको लगेगा अरे फोटो तो अपलोड हो गई, लेकिन एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होगा फॉर्म। अगर आपको फोटो का डायमेंशन सेट करना नहीं आता है तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रही हूँ यार, चुपचाप घर से उठो, जो भी आपके पास में साइबर कैफे हो वहां पे चले जाओ, उससे बोल दो कि भैया मेरे फॉर्म में ये डायमेंशन की फोटो मांगी है, ये रही मेरे फोटो, इसको सेट करके फॉर्म में अपलोड कर दो। मैं सबसे सही तरीका आपको बता रही हूं अगर आपको फोटो को डायमेंशन के हिसाब से सेट करना नहीं आता है तो, ठीक है। लेकिन आलस्य त्यागो, आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित उसका परम शत्रु बन जाता है। अरे यार फोटो ही तो है, सेट करके डाल दे रहे हैं, दिख तो रही है, पढ़ तो गई है, इसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी और कास्ट का सर्टिफिकेट, अगर आपके पास जो आरक्षित श्रेणी का सर्टिफिकेट है, अगर आप किसी में भी बिलोंग करते हो, किसी में भी SC ST OBC में, तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैं यहाँ पे डबल ट्रिपल गोला करूंगी क्योंकि क्लियरली बताना चाह रही हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट है वही एक्सेप्टेड होगा। मैं अपने खुद के स्टूडेंट्स की बात बताऊं, स्टेट गवर्नमेंट का अगर आपके पास है तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। बहुत से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर, यहाँ पे पॉइंट नोट करिएगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिए निर्धारित डेट के अंदर का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो भी आपकी नोटिफिकेशन में डेट आएगी उसके अंदर ही आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वही एक्सेप्टेड होगा, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, ठीक है। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स हैं जो 4 या 5 पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को कहीं नोट करके अपने पास रख लो। फॉर्म भरने से पहले ये सारी चीजें साइड में रख लो, जैसे कहते हैं ना एक फाइल में ये सब चीजें रख लो, या फिर किसी मेल पे ये सारी चीजें भेज दो, तब फॉर्म भरने की शुरुआत करना, इससे पहले मत करना, ठीक है। फॉर्म मैं आपको पूरा भर के दिखाऊंगी, लाइव वीडियो अपलोड कर दूंगी। मैं जब तक फॉर्म फिलिंग का वीडियो नहीं लूंगी आप फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है। जैसे ही फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी सबसे पहले मैं वीडियो डाल दूंगी इसी पे, यही इसी यूट्यूब चैनल पे। सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। SSC लैब यूट्यूब चैनल है, ये आपकी पूरी जिम्मेदारी लेता है शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है। फॉर्म कैसे भरना है, तैयारी कैसी करनी है, सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो इस तरीके के आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में लिख के बताइए, कितना फायदा देते हैं इस तरीके के वीडियोस आपको, ठीक है। रेलवे की तैयारी जो लोग भी कर रहे हैं, अगर आपको यूट्यूब से करना है तो हम फ्री में डेली 3 सेशंस चलाते हैं। मैथ्स का होता है सुबह 9 बजे, GS का होता है 10 बजे, रीजनिंग का होता है 12 बजे, ठीक है। और अगर आपको हमारे संग पेड बैचेस में एडमिशन लेना है, ये हमारा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है 8948808438। आप डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। और जो हमारी ऐप का नाम है, हमारी ऐप का नाम है लैब, LAB लैब। इस ऐप को अपने फोन में डालो और वहां से भी जाके आप रेलवे का महापैक ले सकते हो। रेलवे के महापैक में आपको बैच तो मिलता ही है, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट्स और भी बहुत कुछ मिलता है, ठीक है। अगर आप पेड प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, ठीक। फॉर्म बेटा अच्छे से भरना, मैं आपका फॉर्म फिलिंग वीडियो जरूर लेके आऊंगी, लेकिन तब तक मैं चाहती हूँ ये सब डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करके अपने पास रखिए। थैंक यू सो मच, आई होप ये सारे वीडियो से आपका फायदा हो रहा है। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको इस तरीके के वीडियोस कितना फायदा दे रहे हैं, और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो होगा वो यहाँ पे सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।